प्रक्रिया हम करते हैं तो उस पर लागू ही नहीं होता। ऐसे लोगों को ठीक करके क्या करेंगे? देखिए, कुछ लोगों का शिकायत होता है कि गुरुजी हमारे घर में, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी या हम खुद किसी की ऊपरी बाधा को हम हटाते हैं तो उस पर हमारा मंत्र कार्य नहीं करता है। ऐसा क्यों? हम अपने घर परिवार में किसी को भी अगर झाड़ फूक करते हैं या फिर कोई भी प्रक्रिया हम करते हैं तो उस पर लागू ही नहीं होता। ये क्या रीजन है? और वही काम अगर दूसरे को हम करते हैं तो एग्जैक्ट काम कर जाता है, मगर अपने घर में हम करते हैं तो वो नहीं काम करता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण सिंपल सा है, विश्वास। और विश्वास के कारण ही आपकी शक्ति कार्य करती है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो सामने वाले के मनोभाव को समझती है, वो जान जाती है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान देता है, आपकी कदर करता है, उस शक्ति की कदर करता है, ठीक है, तो शक्ति कार्य करती है। अगर वही चीज घर वालों पे आ जाओ तो घर वाले कहते हैं अरे इनसे क्या, इनके बस की बात है, ठीक है ना, वो चीज दे ही नहीं पाता है। हकीकत ये है, ये हकीकत है। वो घर वाले को सम्मान नहीं दे पाता है, और जब उसको सम्मान नहीं देता है तो वो अंदर जो शक्ति है उसको तो सब पता हो जाता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो सब जान जाती है। तो जब उसको हीन भाव से देखोगे कि यार इनके बस की बात नहीं, इनसे कहाँ ठीक हो पाएगा, ठीक है, तो ये चीजें जब मन के अंदर आपके तैरने लगता है तो जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको भी एहसास होने लगता है। फिर वो कहती है कि ऐसे लोगों को हम ठीक करके क्या करेंगे? ऐसे लोगों को ठीक करके क्या करेंगे जो हमारा सम्मान ही नहीं देता? अब आप खुद सोचो, अगर मान लो कि आप किसी की मदद करने जा रहे हो और मदद करने जा रहे हो और वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट ही न करे, भाई आप गए उसकी मदद करने के लिए और उनके दरवाजे बैठे हो और वो व्यक्ति आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा, तो क्या आप उसकी मदद करना उचित समझोगे? कि वहां से चला जाना ही उचित समझोगे कि भाई यहां से किसी तरीके से चलो? ये है ना, यही कारण है कि घर का अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने घर पे कोई इस तरीके की प्रक्रिया करे तो उस पर ज़्यादातर लागू नहीं होता, और वही जो दृढ़ विश्वास करता है उस पर वो शक्ति कार्य करती है, अटूट कार्य करती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कार्य नहीं करेगी, बस आप विश्वास करके तो देखो। ऊपरी ऊपरी दिखावा नहीं, अंतः विश्वास, वो शक्ति जान जाएगी कि आप ऊपरी विश्वास कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, है ना, मगर ये दिन पूर्ण विश्वास कर लिया आपने उस शक्ति को, अगर उनके पास वाकई शक्ति है तो वो समझ जाएगी। जो साधक है वो नहीं समझ पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, मगर जो शक्ति है वो शक्ति समझ जाएगी कि आपके विचारधारा क्या है, ठीक है। और वही शक्ति थोड़ी सी जागृत और हो जाएगी तो बताने की जरूरत नहीं है, आपके मनोभाव के बातें वो खुद ही बता देगी कि ये व्यक्ति ऐसे सोच रहा है। वही शक्ति बातें करने लगेगी और वही शक्ति कार्य करने से मना भी कर देती है। कैसे व्यक्ति को क्या क्या मदद किया जाए, ठीक है, जो ईश्वर से विमुख हो, ईश्वर को ही नहीं मानता, ऐसे लोगों के ऊपर भी ये शक्तियां कार्य नहीं करती है, ना के बराबर कार्य करती है, ठीक है। तो यही कारण है
कि जो है कुछ लोग क्या 95% लोग, ठीक है, अगर अपने ही परिवार पे, अपने घर में किसी भी तंत्र का या किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर वो कार्य सफल नहीं होता है, विफल होता है। और वही लोग अगर बाहर के किसी भी व्यक्ति पे अपना मंत्र का प्रभाव करते हैं तो वो उनको असर होने लगता है, ठीक। तो ये चीज़ें होती है और ये शिकायत हमारे पास कितने लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना दी, ठीक है। बाकी ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर के शरण में रहिए, और ये अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं इनको सब पता है, सब पता है, ठीक है। साधक को भले न पता हो, इस शक्तियों को पता है इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है, इनको इनकी मदद करनी है या नहीं करनी है, ये भी वो जानते हैं। और अगर शक्ति विमुख हो गई, यानी कि उनको नहीं ठीक करना है, आप चाहे जितना भी हवन पूजन करते रहो, कोई प्रभाव नहीं करेगा, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। और वही व्यक्ति अगर वो जो समर्पण कर दे, ठीक है ना, समर्पण कर दे साधक के प्रति, ठीक है, और ईश्वर के प्रति, फिर उसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। मगर साधक भी उस तरीके की होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको गड्ढे में गिराने वाला हो। भाई आजकल तो हर तरीके के लोग हैं ना, ठीक है, वो ठीक करने का कम, लूटने का ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश।